ना दे देगा। देखो यहाँ पे हमने एक एज नाम का क्या कर दिया, मेथड बना दिया। ठीक है, अब हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना चाहिए मतलब कि 18 से कम एज वाले का तो नहीं बनना चाहिए, या तो 18 साल का रहे या तो उससे ज़्यादा रहे, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा ये, हम यहाँ पे एज प्रिंट करा दे, है ना। मतलब कि ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, राइट एज। अब एज हमारा कितना भी रहे, हर समय राइट एज ही देगा, है ना। फिक्स हो गया है। आप लोग को ये फिक्स पढ़ा गया ना। चलो ठीक है। अब किसी की एज 15 साल रहे, चाहे 20 साल रहे, चाहे 18 साल रहे, सबका राइट एज करके और सबका लाइसेंस बन जाएगा, है ना। लेकिन ये तो गलत है, लाइसेंस तो 18 या 18 के बाद बनना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे, इफ में हम कंडीशन क्या दे देंगे, हम यहाँ पे 18 लेस देन, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे इंट एज नाम का, है ना। 18 से अगर नीचे रहा तो है ना, सब अपन लेस देन रहेगा ना। ये साल एज बड़ा है, मतलब 18। सही है, सही है यार, अच्छा 18 से देखो। ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे जो हमने इफ कंडीशन लगाया है, ये हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा एज जो है रॉन्ग है। ठीक है, अदरवाइज वैलिड एज या राइट एज। ठीक है, लिखने वाला सही है सर, राइट सही है। चलो ठीक है, वो लिखने वाला ये था, राइट सही वाला। चलो ठीक है, समझ लेना, समझे इतना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 18 से कम एज है, हमने यहाँ पे एज दिया क्या, जैसे 15 दिया, है ना। तो हमें क्या क्या कर देगा, क्या आउटपुट क्या देगा, रॉन्ग दे रहा है ना। ये 18 रहे तो ठीक है, ये इतना समझ रहे हो ना आप लोग। हमें क्या चाहिए, हमें राइट रॉन्ग ऐसा कुछ करके नहीं चाहिए, हमें ये देना चाहिए कि अगर हमारा जो एज वैलिड है तो हमें ट्रू दे, अगर एज इनवैलिड है तो फॉल्स करके दे। हमें ये रिटर्न के थ्रू यूज करना है। ठीक है, अब हम रिटर्न कराएंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। अगर हम रिटर्न एज को करा दे,
सही रहेगा? ये तो हमारा जो एज रहेगा वही रिटर्न करके देगा। ये ट्रू फॉल्स थोड़ी देगा रिटर्न। ट्रू फॉल्स तो बुलियन ही देगा, है कि नहीं? अब देखो हमने एज क्या दिया यहाँ पे 18 दिया है, तब तो हमारा रिटर्न क्या करना चाहिए? ट्रू, यहाँ पे या यहीं पे। तब ऐसे रिटर्न करना चाहिए, है ना? तो हम यहाँ पे रिटर्न ले लेंगे क्या? ठीक है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अब हमारा यहाँ पे ठीक है ना अभी, है कि नहीं? हमारा एज वैलिड है, तो हमारा क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हमारा एज 15 हो गया तो तब क्या रिटर्न करेगा? फिर भी ट्रू रिटर्न कर रहा है कि नहीं? ये तो गलत है ना? चलो ठीक, एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे। हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, यही दिक्कत है। ठीक है, अब हम देखो, हम अब वेरीफाई कैसे करें इसको? यहाँ पे 10(5) नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? एज लेस देन, ठीक है? ठीक है, तो हमारा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना? हम इफ में रिटर्न करा दे फॉल्स, है कि नहीं? रिटर्न फॉल्स, है ना? हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हमने एज क्या दिया? यहाँ पे 15 दिया है, तो हमारा एज में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है? ये 15 लेस देन 18 कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे एज को चेंज कर दे, यहाँ पे 20 कर दे रहे हैं, ठीक है? तो एज हमारी क्या हो जाएगी? अब 20 लेस देन 18 फॉल्स हो गया कंडीशन, तो हमारा इफ चलेगा तो रिटर्न होएगा ये फॉल्स? नहीं होगा, है ना? लेकिन चलो रिटर्न बाद में देखना। अभी ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। हाँ, सर रिटर्न कहाँ पे इंट लगा? सर रिटर्न नाम करा रहा है इंटरनेट। हमने यहाँ पे रिटर्न ये यहाँ इंट करें? इंट क्यों करेंगे? सर बुलियन फॉल्स। हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, ठीक है? हम फॉल्स रिटर्न करें, ट्रू फॉल्स तो बुलियन में ही होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बुलियन ही रहेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तो सही है ना, कोई दिक्कत है? लेकिन एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे नो सर, हाँ, नो सर, ये इसके बाहर रिटर्न करे सर। ये अब यहाँ पे बुलियन, एक मिनट, अब ध्यान दो थोड़ा। अगर हम यहाँ पे बुलियन दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं एरर देगा भैया। यहाँ पे 20 क्यों दे रहे हो? यस, हमें इंट में, एज तो इंट में ही देंगे ना, एज थोड़ी बुलियन में देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंट ही सर। इफ एल्स की बॉडी के बाहर रिटर्न लेना पड़ेगा। क्यों? लेकिन सर वहाँ कॉल किए ना, हाँ, वहाँ कॉल के मेन मेथड में बुलियन वेरीफाई कॉल किए।
नहीं, इतना प्रोग्राम, ये भी तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल होना चाहिए ना, ये क्यों एरर दे रहा है इतना? अब देखो, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, हमने रिटर्न क्या किया है यहाँ पे? बुलियन रिटर्न किया है। जब हम यहाँ पे बुलियन रिटर्न ले रहे हैं, मतलब हम बुलियन रिटर्न ले रहे हैं, तो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, है ना? ट्रू फॉल्स में कुछ ना रिटर्न करना ही करना है इसको। हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर फॉल्स हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या दे रखा है? 20 दिया है, ठीक है। हमारा एज कितना है? 20। हमारा कंडीशन फॉल्स होएगा, हमारा इफ कंडीशन चलेगा? नहीं चलेगा। जब इफ कंडीशन चलेगा नहीं तो रिटर्न क्या करेगा? कुछ रिटर्न करेगा? कुछ नहीं रिटर्न करेगा, है ना? जब कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो जावा वाले बोलेंगे नहीं भाई, जब रिटर्न ही नहीं कर रहे हो कुछ तो यहाँ पे बुलियन लिखे क्यों हो? यहाँ पे डेटा टाइप क्यों दिए हो बुलियन? हाँ, है कि नहीं? हमारा कंडीशन ट्रू है तो ठीक है भाई, कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तब तक ठीक है। लेकिन जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, ये इफ वाला कंडीशन, ये हमारा फॉल्स होएगा, तब तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा ना? हाँ, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हैं क्या? रिटर्न हट गया ना? अब क्या होएगा? अब देखो, हम बुलियन रिटर्न कर रहे हैं, हमारा कंडीशन फॉल्स होएगा तो भी हमें बुलियन टाइप का वैल्यू मिलेगा, रिटर्न हो जाएगा। हमारा कंडीशन ट्रू भी हो रहा है तो भी तो हमें मिल रहा है ना वैल्यू, फिर भी रिटर्न होएगा कि नहीं? कोई कुछ तो वैल्यू रिटर्न होएगा। वैसे क्या था भाई कि हमारे पास हमारा एक ही कंडीशन में था, हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमें रिटर्न टाइप मिल रहा है, और कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हमें रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। अब रिटर्न नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बुलियन लिखे हो तो इसके लिए एरर दे रहा था, ठीक है। अब देखो अब देखो आप लोग ये ध्यान दियो ना कि एक बार में हम एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, एक मेथड में एक ही रिटर्न कर सकते हैं ना। हमने तो यहाँ पे 2 रिटर्न किया है। मेथड के बाहर कौन सा है? ये मेथड के बाहर है, वो उसी बॉडी के अंदर काम करेगा सर। वो बॉडी के अंदर। यहाँ पे भी देखो कॉन्सेप्ट समझो, हमारा एक बार में एक ही चलेगा, या तो इफ के अंदर वाला चलेगा या तो इफ के बाहर वाला चलेगा, है कि नहीं? अगर इफ के अंदर वाला चलेगा तो वो इसकी, अगर ये वाले हमारा इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इसकी आखिरी लाइन होगी, तब ये वाली लाइन हमारी चलेगी ही नहीं, समझे? तो हमारे कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारे इफ में आएगा ही नहीं, वो तो मालूम है, हम सबको मालूम है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ हमारे ये वाली लाइन नहीं चलेगा, है ना? तब तो यही चलेगा हमारा। अब दोनों केस में हमारा रिटर्न मिल रहा है ना बुलियन। वैसे क्या था, हमारा कंडीशन ट्रू, मतलब 50% चांस था रिटर्न मिलने का, 50% चांस था रिटर्न ना मिलने का, है ना? हाँ, ठीक है, समझे इतना? हाँ, एल्स भी लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब देखो हमने इफ में क्या, अभी भी देखो एक ही चीज रिटर्न होगा ना, हमारा कंडीशन ट्रू होएगा तो इफ चलेगा तो हमारा क्या, फॉल्स रिटर्न होएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा ट्रू रिटर्न देगा, है ना? हमें रिटर्न टाइप, फिर अब तो रिटर्न टाइप मिलना ही मिलना है हमें, कंडीशन ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, फिर भी रिटर्न मिल रहा है कि नहीं? लेकिन एक बात और ध्यान दो, हम यहाँ फिर से रिटर्न कर दे, अब एरर दे रहा है, फिर फॉल्स करेंगे नहीं, क्योंकि एल्स माने अगर वो ऊपर वाला चलेगा नीचे वाला चल जाएगा। अब बताओ अब क्यों एरर दे रहा है? चला जाएगा तो नहीं सर, वो वहाँ चला जाएगा, जब रिजल्ट दे देगा तो यहाँ फिर आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है। अब देखो हमारा कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कंडीशन अगर एज हमारा 18 या 18 से छोटा है, ठीक है, तो हमारा क्या चलेगा? रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स करेगा। हमारा कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो हमारा रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा।
हमारे यहाँ तो ट्रू रहेगा कंडीशन, या तो फॉल्स रहेगा, और फॉल्स रहेगा तो ये चलेगा, ट्रू रहेगा तो ये चलेगा, है ना। लेकिन ये वाली लाइन हमारी कब चलेगी? ये वाली लाइन कभी चलेगी? हाँ? चलेगी नहीं तो हम कैसे लिख सकते हो लाइन? जब जावा वाले ने पहले फालतू लाइन लिखने से मना कर दिया, भाई जो ये लाइन आपके यूज में ही नहीं है तो आप इसे क्यों लिख रहे हो? लिखने का मतलब क्या है आपका, है ना? इसे हटा दो, ठीक है, समझे? रिटर्न। तब अब आप लोग को और क्या बताया गया था? स्टैटिक वेरिएबल, है ना। इसमें रिटर्न समझाना था, आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? अब देखो हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ दे रखा है। क्या इफ में हमने क्या दिया है? हमारी एज जो है 18 से कम है तो हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। अगर हमारी एज अगर हमारी एज 70 से ज्यादा है तो हमारी क्या रिटर्न कर दे? रिटर्न ट्रू कर दे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, 16 यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 हो गया। अब हमारी एज 60 से अगर कम रहे और 18 से ज्यादा रहे तभी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, तभी हमारा रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एल्स की बॉडी समझ रहे हो ना? ये ये देखो, ध्यान दो, हमारे इफ यहाँ से बॉडी कहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ तक। इफ के बाद हम ये देखो चलता कैसे है, इफ फिल्स हम लगा देते हैं ना। हाँ सर। ये चलता कैसे है? देखो ये चलता एक ही आउटपुट देगा आपको। आप इफ फिल्स कितना भी लगा दो, सारे में से सिर्फ एक ही चलेगा, आपका एक ही ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब देखो आप सबको मालूम है हमारा इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, है ना। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ये वाली, ठीक है। सपोज हमने क्या दे रखा है यहाँ पे 67 दे दिया, है ना। 67 दे दिया, तब देखो यहाँ पे आएगा हमारी एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 67 लेस देन 18। कंडीशन क्या है? फॉल्स है ना। मतलब ट्रू है नया कंडीशन यहाँ पे 67 लेस देन, ठीक है, 67 लेस ग्रेटर देन 18। कंडीशन क्या है? ट्रू है तो अंदर फॉल्स रिटर्न कर देगा। वही सही था यार, ये सही था। देखो एज हमारी कितनी है? 67, ठीक है। यहाँ पे 67, अभी देखो कंडीशन क्या बोल रहा है हमारा 67 18 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। 18 से बड़ा है और ये क्या बोल रहा है 18 से हमारा छोटा है, कंडीशन, है ना। अब कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा इफ चलेगा तो एल्स में आएगा। अब यहाँ पे एल्स चलाने आया तो देखा एल्स में क्या पड़ा है? एल्स में हमारा इफ पड़ा है ना। और इफ में अगर इफ है तो इसमें कंडीशन देना मस्ट है। हमने कंडीशन क्या दिया है? हमारा 60 बड़ा है एज से, एज तो हमारा 67 है ना, 60 तो छोटा है हमारा एज से,
और ये क्या बोल रहा है 60 हमारा बड़ा है इससे, कंडीशन ये भी मतलब गलत बोल रहा है भाई ये, है ना। जब इसका भी कंडीशन फॉल्स होगा, इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ पे आएगा, एल्स में। अब ये तो ये हमारा इफ था, अब इसका एल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब ये अब इफ में जो पड़ा है वही मतलब कि चला देगा, है ना। देखिएगा बॉडी यहाँ पे ओपन हुआ है, अब यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ है, फॉल्स, तो यही फॉल्स को रिटर्न कर देगा। अब इतने समय क्या समझ में आया ये प्रोग्राम से, हमारा एज जो है 17 से ऊपर रहना चाहिए और 61 से अंदर रहना चाहिए, है ना। या तो 60 रहे या तो 60 के बराबर रहे, ठीक है, समझे ना। हाँ एंड और लगता है, ठीक है ठीक है। अभी हम अब रन कराएं, हम फॉल्स रिटर्न किया ना, हमने एज कितना दिया था 67, यहीं पे एज हम 61 दे रहे हैं, अच्छा फिर भी फॉल्स। 60 करके देखते हैं एक बार 60 करके देखते हैं, बराबर है ना। यहाँ देखो कंडीशन हमने क्या लगाया है, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू एज हमारा 60 है, और यहाँ पे हम मैच किससे करा रहे हैं, 60 से ही, है ना। मैच कर दिया तो कंडीशन हमारा ट्रू है, और ट्रू है तो हमारा क्या इफ भी चलेगा, इफ चला तो हमारा क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना। अगर हम 18 से कम करें तो एक बार 18 करके देखते हैं, हम 18 कर रहे हैं फिर भी कंडीशन क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है ना। यहाँ पे देखो एज लेस देन 18 है ना, हमारी जो एज है वो 18 से छोटा है, कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या होएगा, हाँ फॉल्स होएगा, फॉल्स होएगा तो हमारा क्या चलेगा, एल्स। अब एल्स में हमारा क्या पड़ा है, इफ, है ना। अब 18 हमारा 60 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, चलाने आया, देखो इन्होंने रिटर्न देखेगा, पहली लाइन में हमने क्या किया है, रिटर्न किया है क्या, ट्रू, तो ट्रू रिटर्न किया, वही आउटपुट हमें दे दिया। यहाँ पे हमने प्रिंट करा रखा है रिटर्न। अब देखो यहाँ पे हमने रिटर्न लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रिटर्न लिया है, और वही हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, उसी वेरिएबल को हमने क्या किया, प्रिंट करा के देखे तो हमारा क्या रिटर्न किया, जो हमारे वेरिएबल में था वही प्रिंट करेगा। हमने रिटर्न लिया था क्या, हमने देखो रिटर्न कराया था ट्रू फॉल्स, जो रहेगा लास्ट में हमारा क्या था, ट्रू था, तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, है ना। तो समझे इतना, इससे हम क्या, हाँ ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक पाइपलाइन हो गया। और इसे हम किस लिए यूज करते हैं, और के कंडीशन में, हमें ये कंडीशन और ये कंडीशन हम दो कंडीशन को यहाँ पे साथ में दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और होता है ये हमारा क्या होता है, एंड होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, दो कंडीशन, इसके बाद हम एक कंडीशन और दे सकते हैं। ये दो एंड का मतलब तुलना करना, हाँ दो एंड नहीं, ये जो हम एंड यू बोलते ना, ये और ये, ठीक है, आप और आप खड़े हो जाइए। जैसे अब दो लोग को हमें खड़ा करने रहा है तो हम क्या बोले, आप और आप खड़े हो जाइए, डबल इक्वल भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम देखो इसमें एंड के केस में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, एंड के केस में रहना चाहिए। अब दो कंडीशन दिए हो यहाँ पे, एक कंडीशन हमने ये दे रखा है और दूसरा कंडीशन हमने ये दे रखा है ना। हमारा दो कंडीशन है,
और दोनों कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तभी हमारा इफ चलेगा। ठीक है, एंड का मतलब समझो। हाँ हाँ, जैसे कि हम देखो किसी को खड़े, रमेश और सुरेश खड़े हो जाइए, अगर हम पाइपलाइन यूज कर रहे हैं, हमने पाइपलाइन यूज किया है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो रमेश या तो सुरेश एक जन खड़े हो जाओ, है ना। तो इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा इफ चल जाएगा। समझे इतना? ये सब करना आप लोग। हाँ हाँ, यहाँ भी बोल सकते हैं। हाँ, वही सब हो गया, हमारा समझाने का मोटिव था। आप लोग यार या बोलिए या तो अन्यथा बोलिए। हाँ, अब हम देखो स्टैटिक वेरिएबल की तरफ चलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल थोड़ा देख लो आप लोग। अब देखो हम दो वेरिएबल यूज करते थे, एक लोकल वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक बोलिए आप लोग। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं स्टैटिक। अब देखो नाम से देखो स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसके लिए तो स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज होना मस्ट है ना। आपने देखो नाम ही रख दिया स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक कीवर्ड का यूज ना करो तो कैसा रहेगा। पब्लिक स्टैटिक अब देखो पब्लिक हमने स्टैटिक लिख दिया। अब ये बताओ, हम देखो लोकल वेरिएबल बनाते थे, हम डायरेक्ट वेरिएबल ऐसे थोड़ी बना देते थे कि भैया ए इज इक्वल टू हम ए में स्ट्रिंग रखेंगे। टाइप बताते ना हमारा ए किस टाइप का है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप क्या दे दिया, स्ट्रिंग दे रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, एक स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसमें से देखो आप इतने चीजें, इतना तो आप लोग लोकल वेरिएबल में भी यूज करते, तो इसमें से एक चीज बढ़ा क्या, स्टैटिक, और दूसरा चीज ये बढ़ा कि अब मतलब कि आप ये जो स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो, अब देखो लोकल वेरिएबल था तो सबको मालूम था ये कहाँ तक यूज हो सकता है, हमारे मेथड तक यूज हो सकता है। अब आप स्टैटिक वेरिएबल बना दियो, ये कहीं भी यूज हो सकता है ना, तो आपके ऊपर रहना चाहिए ना, आप कहाँ तक यूज करना चाहते हो, पैकेज तक यूज करना चाहते हो, पूरा दूसरे पैकेज तक यूज करना चाहते हो, कि अपने जिस क्लास में बना रहे हो सिर्फ उसी क्लास में रहे, दूसरे क्लास में ना यूज हो सके, तो आपके ऊपर है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफाई दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्राइवेट भी कर सकते हैं। हाँ, तो प्राइवेट कर दिए तो हम वेरीफाई एज करके जो क्लास बनाए हैं, ठीक है, इसी क्लास में ही यूज कर सकते हैं इसको, अदरवाइज दूसरी जगह यूज कर सकते तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला प्राइवेट है तो इतना समझे आप लोग। ये हमने ये क्या कर रखा है, स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे यूज करते थे ना, इंट एज इक्वल टू 10, नेक्स्ट लाइन पे क्या कर देते, एज इक्वल टू 20, है ना, नहीं ऐसे, सॉरी, पहले क्या कर दिया हम, उसके बाद, हाँ ठीक है, समझे इतना। अब हम यहाँ पे वही चीज हम यहाँ पे यूज करें तो नेम इक्वल टू डबल कोट्स में
एरर दे रहा है ना, लेकिन हम स्टैटिक वेरिएबल में ये नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको वैल्यू देना ही है तो डायरेक्ट दे दो यहीं पे। ठीक है, आप चाहो पहले डिक्लेयर करें फिर इनिशियलाइज करें, तो ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको अगर अब देखो हम यहाँ पे यूज अगर हम यहाँ पे दे भी रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखोगे फिर भी ले लेगा, लेकिन उसका भी एक मतलब होता है, उसका भी एक हाँ, ठीक है क्या, तब वो डिफॉल्ट हो जाता है उसके यूज के हिसाब से लोग आते हैं कि पब्लिक हाँ। स्टैटिक भी तो मॉडिफाई है ना, स्टैटिक मॉडिफाई है, कीवर्ड है, कीवर्ड है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट ये 4-5 है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आप लोग को बाद में बताया जाएगा, अभी देखो बताने का तो बता दे, अभी यूज करोगे तो पैकेज जब तक यूज होएगा आपका, लेकिन मेन यूज जो होता है प्रोटेक्टेड का हाँ फाइनल वगैरह ये सब भी बाद में आपको अभी नहीं समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो जो बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, अभी एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिए हमने, ऐसे हम यूज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन पे क्या कर दे, नेम इक्वल टू वैल्यू असाइन कर दे, तो ये भी नहीं कर सकते है ना। अब ऐसा कर क्यों नहीं सकते, अब देखो हम स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं, इसे यूज कहाँ करेंगे, किसी मेथड में करेंगे है ना, कई मेथड में ही करेंगे ना। तो अगर आपको चेंज करना है वैल्यू तो मेथड के अंदर चेंज करो ना, तो यहाँ पे क्यों चेंज कर रहे हो। आपको जैसे कि हमें मेन मेथड में ही प्रिंट कराना रहा, ठीक है, नेम को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, लेकिन हमें पहले तो पुराना वैल्यू जो पड़ा था नेम में वो नेम हमारा प्रिंट कर दे। अब नया नेम भी हम देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम दे भी सकते हैं, नेम इक्वल टू सूरज, ठीक है। हाँ वही तो बात है। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं होता है, यहाँ पे आप कर क्यों रहे, पहले ये तो बताओ। हाँ, अब अगर वैल्यू को यूज करोगे तो कहाँ पे यूज कर, किसी मेथड में यूज करोगे ना, तो मेथड के अंदर चेंज करो ना, तो बाहर क्यों कर रहे हो ऐसा यूज, ठीक है। इतना समझ में आप लोग को। तो इससे अब हम यहाँ पे टाइप मतलब टाइप डिक्लेयर मतलब कि हम स्ट्रिंग इंट क्या है ये नेम ये हमने कर रखा है ना यहाँ पे। एक बार हमने देखो यहाँ पे ये यही वेरिएबल है हमारा, यही जो स्टैटिक वेरिएबल है, इसी वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। आप बोल रहे हो यहाँ पे इंट दे दे, अब देखो अब एरर देगा। हाँ डबल कोट में ले ही ले लेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। हाँ आप कितना भी करो यहाँ पे, स्टैटिक अब ले लेगा। हाँ अब यहाँ पे एज, अब यहाँ पे एज लिख दो, है ना। अब यहाँ पे देखो पुरानी वैल्यू भी हमारी एज में क्या था, 30 था, हमने असाइन किया, नई वैल्यू हमने 30 ही रखा, तो हमारे ऊपर हम 30 रखे, चाहे 15 रखे, चाहे 50 रखे, है ना। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे थे हम डायरेक्ट 50 लिख दे, 30 लिख दे, हाँ वो तो अपनी अलग बात है। ये इंट टाइप की वेरिएबल ले लेते वो अलग चीज है, सिस्टम का। हाँ एज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी हम डायरेक्ट एज भी कर सकते हैं, इसे हटा दे। हाँ
हाँ वही जो वैल्यू पड़ा है। स्टैटिक के देखो आप लोग को राहुल सर ने बताया रहेगा, स्टैटिक के सिंगल कॉपी होते हैं, ठीक है ना। सिंगल कॉपी मतलब कि आप देखो एक बार जो डिक्लेयर कर दिया, अब आप चाहो तो उसी में बार बार नई पुरानी वैल्यू को हटा के नई वैल्यू रखो, पुरानी वैल्यू को हटा के नई वैल्यू कहीं भी जाके चेंज कर सकते हो। मतलब आप देखो इस क्लास में वेरीफाई एज नाम के क्लास जो बनाया है हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो दूसरा क्लास बना के वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आप नई वैल्यू भी दे सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि हमने एज फिक्स कर दिया तो वहाँ पे एज 30 दिया तो 30 ही रहेगा। आप वहाँ पे 50 करना चाहते हो, 15 करना चाहते हो, जो करना चाहते हो आप अगले क्लास में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा इसी के मेथड पे हाँ ये हाँ जो लास्ट टाइम पे हमारी जो वैल्यू पड़ी रहेगी हमारे, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम पे कौन सी वैल्यू है 30, यहाँ पे हाँ 30 है, एज में हमारी लास्ट टाइम पे क्या है 30 है, तो आप कहीं पे भी यूज करोगे तो एज हमारी कितनी रहेगी 30 ही रहेगी, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? जैसे मेथड के अंदर वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल करने मतलब कि चेंज कर दे वैल्यू, तो मेथड के अंदर जैसे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दे, तो हमने बताया ना जो लास्ट टाइम पे जो वैल्यू रहेगी, अभी तक लास्ट टाइम पे एज की वैल्यू कितनी है 30 है, तो हमने यहाँ पे एज इज इक्वल टू 50 कर दिया। अब यहाँ पे एज हमारा 50 हो जाएगा। अब पुरानी वैल्यू को 30 जो था हमारी पुरानी वैल्यू उसे छोड़ के नई वैल्यू रख लेगा क्या एज। हमने यहाँ पे एज प्रिंट किया है तो क्या प्रिंट करेगा 15। नहीं आप देखो यहाँ पे यूज करो, लोकल कैसे हो जाएगा, एज यहाँ पे भी 50 आएगा। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो, अब हमने यहाँ पे एज प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब रन करे, अब रन करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा पहले बताओ। अच्छा कितने लोग का 30 करेगा, कितने लोग का 50 करेगा 50 पहले विनय। चलो ठीक है अब चलो ठीक है बैठ जाओ, अभी हो गया। अभी अब कितने लोग का कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अब जब ये कॉल ही नहीं हुआ है, S1 मेथड हमारा कॉल ही नहीं हुआ है तो प्रिंट कैसे करेगा। हम यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या प्रिंट करेगा 30 करेगा। चलो करके शांत हो जाओ, करके देख लेते हैं एक बार। देख लो लास्ट में क्या प्रिंट किया, अब देखो ये हो कैसे रहा है एक बार। अरे यार इधर, अब देखो ये क्या दिक्कत है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है भाई। अच्छा आप यहाँ के मॉनिटर बनाए हैं क्या कोई आपको, तो आपको बोल रहे हो बीच में। हमें बताओ ना, हम देंगे ना रिप्लाई। कुछ दिक्कत है, बाहर जाके हंसो प्यार से अच्छे से, फालतू में यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो। अब देखो हमने देखो स्टैटिक वेरिएबल जैसे बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल हमारा लोड हो जाता है कब, क्लास के साथ में हमारा लोड हो जाता है। जब हम रन करने जाते हैं तभी ये लोड हो जाता है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हमने क्या रखा है यहाँ पे 30 और यहाँ पे विनय, ठीक है। नेम में हमने विनय रखा है और एज में हमने 30 किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा देखो जब मेन मेथड को चलाने आएगा, ठीक है, तो मेन मेथड में देखिएगा पहली लाइन पे हमारा क्या कॉल हुआ है S1। अब S1 में जाएगा, S1 में हमने क्या प्रिंट किया है एज। अब एज की वैल्यू हमारी क्या थी 30 थी, है ना। अब S1 के और कुछ S1 में हो गया ना। अब यहाँ पे आएगा, S1 यहीं से गया था ना। अब यहाँ पे देखिएगा एज की वैल्यू हमारी क्या हो गई 50। अब सेकेंड लाइन में हमने देखो नेम प्रिंट किया है, नेम की वैल्यू लास्ट टाइम कितना था
विनय था, तो ये विनय प्रिंट कर देगा, है ना। अब नेक्स्ट लाइन पे हमने देखो क्या प्रिंट किया है, एज। अब एज हमारी जो एज थी लास्ट टाइम पे, हमारी एज की वैल्यू कितना था 50, तो हमने देखो यहाँ पे 50 चेंज कर दिया था वैल्यू, तो अब ये 50 प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हम यही S1 को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, 50, ठीक है। अब देखो अब क्या होएगा, जब मेन मेथड को चलाने आएगा तो एज की वैल्यू हमारी सबसे पहले क्या थी 50, सबसे पहले हमारी एज की वैल्यू 30 थी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हुआ कितना 50, नया वैल्यू हमारी पुरानी छोड़ के नई वैल्यू क्या रखा 50, है ना। उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया है, नेम। अब नेम की लास्ट टाइम पे वैल्यू क्या थी, विनय थी। अभी तक विनय को हमने चेंज भी नहीं किया है ना। तो ये विनय जो था लास्ट टाइम पे वही प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, एज। हमने एज को प्रिंट किया है, तो यहाँ पे देखेगा एज की वैल्यू हमारी क्या पड़ी है 50, हमने एज की वैल्यू चेंज कर दिया है, 50 हो गया है ना। तो ये हमारा 50 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा S1 में मेथड चलेगा। S1 में हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में एज को प्रिंट किया है। अब एज की वैल्यू लास्ट टाइम पे क्या थी 15 थी ना, तो ये यहाँ पे भी 50 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या लास्ट में 30 कहाँ से, ये देखो एज हमारी ये लास्ट में ये चली थी ना, हाँ अब नई वैल्यू पकड़ेगा, हाँ अगर ये जो सेकंड बार रीअसाइनमेंट हुआ है, हाँ उसको नीचे वाले मेथड में रीअसाइनमेंट करके अब S1 ऊपर तक कॉल करा दीजिएगा। अच्छा आप ये बोल रहे हैं यहाँ से हम असाइन करके, इसमें रीअसाइनमेंट कर दीजिए और हाँ पहले कॉल करें। लास्ट में ना S1 मेथड ऊपर कॉल करें। अब कितना अब देखो अब कितना आएगा हमारा 50 टोटल, देखो एक बार ध्यान दो, टोटल वैल्यू क्या क्या 50 करेगा 50 और 50 देख लो, हमने एक बार चेंज किया कुछ। 50 30 ऐसे आएगा 50 हमने इसमें कुछ चेंज किया वो दिख रहा है ना। 50 और 30 किसका प्रिंट कर रहा है, और 50 और 30 चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 50 अभी देखो आप लोग को क्या बताया था मैं, ये जो हमारी स्टैटिक वेरिएबल होती है इसके सिंगल कॉपी होते हैं, ठीक है। पुरानी वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी उससे हमसे कोई मतलब नहीं, और नई वैल्यू क्या पड़ रही है उससे हमें मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी एज कितनी थी, एज की वैल्यू 30 था, और नेम की वैल्यू क्या है विनय। ये दोनों लोड हो गए, ये क्लास टाइम पे ही लोड होते हैं, ठीक है। अब चलाने आएगा सबसे पहले तो मेन मेथड ही चलेगा हमारा। मेन मेथड की देखेगा पहली लाइन पे हमने क्या किया है S1 मेथड को कॉल किया है ना। S1 पे आएगा देखेगा एज की वैल्यू हमने क्या कर दिया चेंज करके हमने 50 कर दिया, ठीक है। अब जो 30 था वो छोड़ देगा, अब नया वैल्यू क्या रखेगा 50, समझे इतना। हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है एज, तो एज हमारा 50 प्रिंट कर देगा, वो वैल्यू लेके ऊपर चला जाएगा मेन मेथड। हाँ वैल्यू लेकर घूमेगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा मेन मेथड में, यहाँ पे नेम हमने प्रिंट किया है। नेम की लास्ट टाइम पे वैल्यू कितनी थी विनय था, तो विनय प्रिंट कर दिया 50 और विनय प्रिंट कर दिया। अब एज देखो, एज की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम पे 50 था ना, तो यहाँ पे भी 50 ही प्रिंट करेगा। हाँ सर आंसर नहीं आ रहा 50 सही भाई। हाँ जो डिक्लेयर किए हैं वो वाले वैल्यू तो रीच हो ही नहीं पाएगा। नहीं फायदे हैं इसके भी। एक बार उसको मतलब पहले जो पहले मेथड यूज कर रहे हैं उसका आपने रीअसाइनमेंट कर दिया, ठीक। हाँ बाद अगर चाहे तो हम वही वैल्यू यूज कर रहे हैं क्योंकि जो फिर से रीअसाइनमेंट करना पड़ेगा। नहीं इसका हाँ यहाँ पे जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उस टाइप का मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन इसके भी फायदे हम बताते हैं अभी, ठीक है।
इसके भी फायदे हैं, हम बता दें। आप जो बोले इसके लिए देखो एक और आएगी वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो आप जो बोल रहे हो उसके लिए नॉन स्टैटिक हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम स्टैटिक के फायदे देंगे। वो नॉन स्टैटिक